वानप्रस्थ में अपना तपस्या करके, और स्पेशली जैसा कल हमने पढ़ा इस श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने स्पेसिफिकली भक्ति योग को अपनाया, और भक्ति योग को प्रैक्टिस करके वो जो है भगवान की भक्ति करते हुए अपना भगवान के धाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। वैसे तो हैं तो शक्तिवेश अवतार भगवान के, तो उनको ये सब की जरूरत नहीं, पर फिर भी उन्होंने ये भक्ति योग की प्रैक्टिस करना, जंगल में जाना, वानप्रस्थ आश्रम अपनाना, ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि जो साधारण जनता है वो सीख सके। ठीक है, तो जो लीडर होता है, नेता होता है, वो इस तरह से काम करता है ताकि साधारण जनता उससे सही रास्ते पर चलना सीखे, तो आदर्श काम करना चाहिए। ठीक है, गीता में बताया गया है कि जैसा महान लोग करते हैं, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, जैसा महाश्रेष्ठ, जैसा महान लोग जैसा करते हैं, साधारण लोग उनको वैसा फॉलो करते हैं। अगर आमिर खान ने एक फिल्म में आके सिगरेट पी लिया तो सब लोग वही स्टाइल में सिगरेट पीते। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो महान लोग हैं आज के समय में, जो लीडर हैं, जो जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनको बहुत अच्छा होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति उनकी होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को नरक की तरफ न ले जाएं, बल्कि जो आध्यात्म की तरफ, भक्ति की तरफ ले जाएं, भगवान की तरफ ले जाएं। ठीक है कि नहीं? नहीं तो अगर ऐसा कोई लीडर हमें मिल गया जो खुद नरक में जा रहा है, तो सब नरक में जाएंगे। तो इस तरीके से पृथु महाराज ने अपने जीवन से सबको सिखाया। ओके, 14वां श्लोक। संपीड्य पायुं पार्ष्णिभ्याम वायुम् उत्सरायन्नच्छनैः नाभ्यां कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृतपुरः कंठशीर्षणि। संपीड्य रोककर, वायुम उदाद्वार, पार्ष्णिभ्याम एड़ी से, वायु पर जाने वाली वायु को, उत्सारयन ऊपर धकेलकर, शनै धीरे धीरे, नाभ्याम नाभि से, कोष्ठेषु हृदय तथा कंठ में, अवस्थाप्य स्थिर करके, हृदय में, पुरः ऊपर की ओर, कंठ गला कंठ, शीर्षणी दोनों भावों के मध्य मस्तक में। जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदा द्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया। फिर धीरे धीरे प्राण वायु को नाभि चक्र से होते हुए वे हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में उसे दोनों भुवों के मध्य पहुंचा दिया। प्राण वायु, यहाँ पर जिस आसन का वर्णन है वह आसन क्या कहलाता है? मुक्त आसन। योग विधि में निद्रा, भोजन तथा मैथुन को वश में करने वाले कठोर विधि विधानों का पालन करने के बाद विभिन्न आसनों की अनुमति दी जाती है। योगी का चरम लक्ष्य, जो योगी होते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है? अपने शरीर को त्याग करने में समर्थ होना। जब चाहूं मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। ये वैसा नहीं है आत्महत्या करने जैसा, नहीं नहीं, ये अपनी इच्छा से व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है, वैसा। ठीक है, जिसने वो आत्महत्या से दूसरा वो फ्रस्ट्रेट होके छोड़ रहा है, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जिसने उसमें क्या, आत्महत्या वाले क्या होते हैं? आत्महत्या वाले भूत बन जाते हैं। पर इस तरह से योग विधि से जो अपने शरीर को छोड़ता है, भूत नहीं बनता, बल्कि वो वहां जाता है जहां उसने इच्छा की है। अगर उसको लगता है कि मैं चंद्रलोक जाऊं, तो चंद्रलोक जाएगा। उसको लगता है मैं स्वर्गलोक जाऊं, स्वर्गलोक जाएगा। ब्रह्मलोक जाऊं, ब्रह्मलोक, ऐसा होता है। ठीक है, तो जब तक जिसने जिसने योग अभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो जब तक चाहता है शरीर में रहता है। जब तक वह पूर्ण नहीं होता, शरीर को ब्रह्मांड के भीतर है, बाहर जहाँ चाहे जाने देता है, जा सकता है। ठीक है, वो चाहे तो रहना चाहे तो शरीर में रह सकता है, नहीं रहना चाहे, मतलब आत्महत्या वाले केस में क्या है, वो अपने आप मरना चाहता है। ठीक है, लेकिन अगर वो उसका कंट्रोल नहीं है उस पे। अगर वो जीना चाहता है तो ऐसा नहीं कि वो जब चाहे, मतलब जब इस योगी के केस में क्या है कि जब तक उसे जीना है वो जिएगा, जब लगता है ठीक है अभी हो गया, अभी मैं जाऊंगा दूसरे लोक में रहूंगा, तो वहां चला जाता है। ठीक है ना? वो आत्महत्या करने वाले जैसे भूत नहीं बनता, आत्महत्या करने वाले भूत बन जाता। ठीक है,
तो कुछ लोग अपने शरीर उच्चतर लोकों में जाकर वहां की भौतिक सुविधाओं को भोग करने के लिए छोड़ते हैं, किंतु बुद्धिमान योगी इस संसार में व्यर्थ अपना समय गंवाना नहीं चाहते। उच्चतर लोगों की भौतिक सुविधाओं को अभी परवाह नहीं करते, वे तो दिव्य आकाश में सीधे भगवान धाम पहुंचते। अच्छा, अब हुई बात, अब बात क्या है कि जो योगी है वो ये सब करता तो है, ठीक है, वो ये सब चीजें करेगा, उसमें इतनी सिद्धि आ गई, जहां जाए उस लोक में जा सकता है, लेकिन फायदा क्या है? जीवन भर उसने योग सीखा और ये सिद्धि प्राप्त करी कि वो चंद्रलोक चला जाए, सूर्यलोक चला जाए, ब्रह्मलोक चला जाए, स्वर्गलोक चला जाए, इधर से हाथ मिला के आ जाए, फायदा क्या? अल्टीमेटली रहेगा तो भौतिक जगत में, स्वर्गलोक में भी रहेगा तो कुछ समय बाद नीचे आना पड़ेगा, छीने पुण्य मृत्युलोक विशंति, जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो नीचे गिरना पड़ता, सबको आना पड़ता है, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए जो भक्त होता है, बुद्धिमान योगी क्या करता है, वो कहीं इस लोक में कहीं नहीं जाना चाहता, वो जाना चाहता है आध्यात्मिक लोक में, वैकुंठ में, गोलोक में, क्योंकि उसे पता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, वहां जाने के बाद मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा इस दुखों के संसार में। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, स्वर्ग जाने का प्रयास नहीं करता, वो भक्ति करता है और भगवान के धाम जाता है। इस श्लोक के वर्णन से पता लगता है कि महाराज पृथु उच्चतर लोकों में जाने के तनिक भी इच्छुक नहीं थे, वे तुरंत भगवान के धाम लौटना चाह रहे थे। यद्यपि महाराज पृथु ने कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के पश्चात समस्त योग अभ्यास बंद कर दिया था, पूर्ण अभ्यास का लाभ उठाते भगवान के धाम जल्दी लौट जाने के लिए अपने आप को ब्रह्मभूत पद पर स्थापित कर लिया। इस विशेष प्रकार के आसन, जिस आसन का यहाँ वर्णन हुआ है, इसको कहते हैं मुक्तासन। तो मुक्तासन का उद्देश्य होता है कुंडलिनी चक्र पर विजय प्राप्त करना, धीरे धीरे प्राण वायु को मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र और फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र का अंत में आज्ञा चक्र तक ले जाना। कई तरह के चक्र होते हैं, आपने अगर किसी को कुंडली जो जागृत कराते हैं ना, उन लोगों के पास कोई किया होगा तो लोग बताते हैं, लोग बात ये कह रहे हैं। तो जब योगी दोनों भावों के बीच में यानी कि यहाँ ये आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है तो वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने में सक्षम होता है। ब्रह्मरंध्र यहाँ होता है, और तब वह किसी भी लोक को, वैकुंठ के कुछ लोक तक जा सकता है, तो फिर उस यहाँ से निकलता है वो बाहर, ठीक है। तो जो योगी है इस तरह से, जो अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहा है, ये समझने वाली बात है, जो अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहा है वो यहाँ से निकलेगा, कभी प्राण वायु को जाके यहाँ स्थिर किया, फिर वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आत्महत्या करता है उसकी वो मुंह से निकलता है, आंख से निकलता है कभी, क्योंकि प्राण जो है वो शरीर के, इस शरीर को नव देहपुरी बताया गया, अभी आगे पुरंजन के अध्याय में आएगा। शरीर एक शहर जैसा है, नगर जैसा है, इस नगर में 9 दरवाजे हैं, इस तरह से आप गिन सकते हो, है ना, 9 दरवाजे हैं, तो किसी भी 9 दरवाजों में से किसी भी एक से शरीर प्राण छूट जाते हैं। तो कभी कभी मुंह से कोई व्यक्ति का प्राण मुंह से निकलता है तो मरने के बाद तो मुंह खुला रहता है, आंख से निकलता तो आंख बड़ी बड़ी रहती है, किसी किसी का मरते समय मल त्याग हो जाता है, तो उसका प्राण मल द्वार से बाहर निकला है, हाँ, बेकार का मृत्यु है उसका। लेकिन जो ब्रह्मरंध्र से बाहर जाता है वो स्वेच्छा से जाता है, वो बिल्कुल कंट्रोल है, उसको कोई फोर्स नहीं है ना, अपने आप। यानी कि ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है और कुछ लोग उसके अंदर घुस जाएं और उसको जबरदस्ती घर से बाहर फेंक दें, वो है। और एक व्यक्ति अपने आप कह रहा है चलो बस जा रहे हैं छोड़ के, निकल गया घर से बाहर, उससे इच्छा से जा रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो कहने का निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को भगवान के धाम वापस जाने के लिए ब्रह्मभूत अवस्था पर पहुंचना होता है, किंतु जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं या भक्ति का अभ्यास करते हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वे मुक्तासन का अभ्यास किए बिना ही भगवान के पास लौट जाते हैं। इतनी अच्छा हमारे साथ फायदा है, क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं, कलयुग में भक्ति योग बड़ा आसान है, सिर्फ नाम का जप करना है, ऐसे कोई आसन वासन करने की जरूरत नहीं है कि वैसे बैठना है, ध्यान लगाना है, कुंडली ऊपर आनी चाहिए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मुक्तासन की जरूरत नहीं है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 विधियां हैं, ऑप्शन भी है, मेन्यू अच्छा है, 9 विधियां हैं। 9 की 9 नहीं कर पा रहे हो, 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 5 4 3 2 1 तो कर सकते। एक विधि 9 में से एक विधि भी अगर हमने कर ली तो हमें भगवान के धाम जाने से कोई नहीं रुक सकता, अगर अच्छी तरह से कर लिया। श्रवणम, कथा सुनते रहो, कथा सुनते रहो। परीक्षित महाराज ने क्या किया, कथा ही तो सुनते रहे 7 दिन, सुबह से ले 7 दिन में दिन रात, न खाया न पिया न नहाना न कुछ नहीं, कुछ नहीं, कथा सुन रहे थे बस। और 7 दिन में परफेक्ट भगवान के धाम सीधा एंट्री। ठीक है ना, कथा श्रवण की ये महिमा। परीक्षित महाराज कहते हैं और बताओ कथा। उन्होंने जो प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। परीक्षित महाराज कहते और बताओ, और बताओ। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि सुखदेव गोस्वामी ऐसा तो नहीं सोचे कि यार ये व्यक्ति 2-3 दिन हो गए हैं, ना तो खा रहा है ना पी रहा है, कथा सुनता जा रहा है, भूख भूख लगी होगी, इसको थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं। परीक्षित महाराज को क्या लगा, कहीं सुखदेव गोस्वामी बीच में ब्रेक न डाल दें कि चलो अच्छा जाओ थोड़ा प्रसाद लेके आ जाओ, हैं। तो वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, अरे नहीं आप रुको मत, अपनी तरफ से कह रहे हैं कि रुको मत, कथा बताते जाओ और सुनाओ और सुनाओ, मुझे बहुत आनंद लग रहा है, तो और सुनाओ। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा बोला तो फिर मन में उनके विचार आया, कहीं सुखदेव गोस्वामी ये ना कह दें कि सुनाऊंगा लेकिन कुछ खा पी तो दो, है, पानी वानी पिया हो, खाना वाना खा के आ जाओ। ऐसा हो सकता है ना सुखदेव गोस्वामी बोल दें, भूख नहीं लगी इतने दिन से सुन रहे हो, प्यास नहीं लगी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि वो अपने मन से सोच लिया, फिर बता भी दिए कि ऐसा मत सोचो कि मेरे को भूख लगी होगी, मेरे को प्यास लगी होगी, ऐसा मत सोचो आप, ठीक है, आप बस कथा सुनाते जाओ। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मुझे भूख लगी प्यास लगी, मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगी। तो कोई कह सकता है भाई ऐसे कैसे भूख प्यास नहीं लगी, मजाक चल रहा है यहाँ पे, है भाई 2-3 दिन हो गए, रात दिन रात सो नहीं रहा है बंदा, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, कोई मजाक चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है भूख नहीं लगी। तो परीक्षित महाराज वो भी उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं आप ये मत सोचो मुझे भूख प्यास नहीं लगी है। और क्यों नहीं लगी है, क्योंकि भैया मैं आपके मुख से जो कथा का अमृत रस निकल रहा है, कृष्ण कथा का जो अमृत रस आपके मुख से निकल रहा है, उस अमृत को मैं निरंतर पी रहा हूं। तो जब मैं इस अमृत, कृष्ण कथा रूपी अमृत को जब मैं पी रहा हूं, तो भूख प्यास कैसे लग सकती है। तो जो व्यक्ति असली में कृष्ण कथा के अमृत को पीना सीख गया है, उसको भूख प्यास भी नहीं लगी, बस उसको लगे कथा चलती रहे, ठीक है। तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, ठीक है, भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम का जप करना कलयुग में हमारे लिए यही सबसे बड़ा आसन है, यही सबसे बड़ा योग है। बस इससे हम कहाँ जाएंगे, सबसे बड़े धाम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था में आ सकते हैं। मुक्तासन का उद्देश्य ब्रह्मभूत अवस्था तक जाना है, क्योंकि बिना ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त किए कोई भी दिव्याकाश में नहीं जा सकता। भगवत गीता 14:26 में कहा गया, माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संपीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योग का अभ्यास करने वाला भक्ति योगी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। यदि भक्त ब्रह्मभूत पद पर रह सकता है, जो भक्ति योग करता है वो ऑलरेडी ब्रह्मभूत माने ब्रह्म में स्थित व्यक्ति, उसको भगवान का हर चीज का ज्ञान हो चुका है। तो जो व्यक्ति भक्त जो होता है, यदि भक्त ब्रह्मभूत पद पर स्थित रह सकता है तो मृत्यु का प्रवेश करता है, भगवान के पास चला, भगवान के पास जाता है। भक्त का सीधा कहाँ है, भगवान के धाम में सीधा उसका जाना रहता है। अतः भक्त को इसका खेद नहीं होना चाहिए कि वह कुंडली चक्र का अभ्यास नहीं कर पाया, अथवा एक के पश्चात एक 6 चक्रों को भेद नहीं, कि कुंडली नहीं मेरा जागृत हो रहा है, मेरा चक्कर जागृत नहीं हो रहा है, ये सब के चक्कर में भक्त लोग नहीं पड़ते कि ये योगा कर लूं, मैं वो आसन कर लूं, वो बाबा जी ने ये बताया, वो बाबा जी ने वो योगा बताया। भक्त लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है। भक्त लोग
सीधा अपना हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, भगवान कथा सुनो, प्रसाद में हो, बस आनंद से रहो। ठीक है। तो चूंकि अपनी सहज, जहां तक महाराज प्रथु का बात है, तो वे इस विधि का पहले अभ्यास कर चुके थे, और चूंकि अपनी सहज मृत्यु की परीक्षा नहीं कर सकते थे, उन्होंने छठ चक्र भेदन की विधि का लाभ उठाया और इच्छा अनुसार अपने शरीर को त्याग करके दिव्याकाश में प्रवेश किया। उत्स पर्यंस्तु तम मूर्धन क्रमेणावेश निस्पृहा वायुं वायोचितौ कायं तेजस्ते तेजस्ते युयुजता। उत्सर्पयन्, इस प्रकार स्थापित करते हुए तू, लेकिन तम वायु को पूर्ण सिर में क्रमेण धीरे धीरे आवेश रखते हुए निस्पृहा समस्त इच्छाओं से मुक्त होगा। वायु शरीर के वायु भाग को, वायु ब्रह्मांड को समग्र वायु में छितौ संपूर्ण पृथ्वी को, कायम भौतिक शरीर को, तेजा शरीर की अग्नि, तेजस्वी भौतिक कोश की संपूर्ण अग्नि में अयुयुजत मिला दिया। इस प्रकार पृथु महाराज अपने प्राणवायु को धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक ऊपर ले गए, जिससे उनकी समस्त सांसारिक आकांक्षाएं समाप्त हो गईं, और उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राणवायु को समष्टि वायु में, अपने शरीर को समष्टि पृथ्वी में, और अपने शरीर की अग्नि तेज को समष्टि अग्नि में लीन कर दिया। ठीक है। आध्यात्म एक चिंगारी ब्रह्म ज्योति, जो बाल की नोक के 10 में 1000 भाग के बराबर बताई जाती है, आत्मा इस भौतिक संसार में बलपूर्वक भेजी जाती है। यह चिंगारी स्थूल भौतिक और सूक्ष्म तत्वों से ढकी रहती है। हमारी आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, फिर स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी जल आकाश से बना हुआ, पंच तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। ठीक है। तो भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों क्षिति जल अग्नि वायु तथा आकाश ईथर तथा 3 सूक्ष्म तत्वों मन बुद्धि तथा अहंकार से बना होता है। जब मनुष्य को मुक्ति मिलती है, तो वह इन भौतिक कोशों आवरणों से बाहर निकल जाता है। दरअसल जो होता है, इन भौतिक आवरणों से मुक्ति पाने तथा आध्यात्मिक जगत में प्रविष्टि होने में निहित है। योग का असली लक्ष्य है योगा करके हम भगवान के धाम वापस जाएं, भौतिक बंधन से छूटें। योग का मतलब खाली एक्सरसाइज करना, स्टाइल बनाना से नहीं है। ठीक है। योग, कई लोगों को लगता है योग हेल्दी रहने के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए बस, और कुछ लोग तो स्टाइल मारने के लिए खाली योगा करते हैं। ठीक है। तो वो सब नहीं है। योग का सीधा उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान से जुड़ना। भगवान बुद्ध की निर्वाण संबंधी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान तथा योग के सहारे इन भौतिक आवरणों को त्यागने की शिक्षा दी, भगवान बुद्ध ने। ठीक है। भगवान बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, और उन्होंने भी यही सिखाया। ठीक है, कि किस तरीके से हम इन भौतिक आवरणों को छोड़ के भगवान से मिलें। उन्होंने आत्मा के विषय में कोई सूचना नहीं दी कि यदि उपदेशों को ठीक से पालन किया जाए तो मनुष्य भौतिक आवरणों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। आत्मा के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया, और निर्वाण के बारे में बताया। निर्वाण क्या होता है? यही होता है। ठीक है, कि भगवान से मिलना। जब कोई जीवात्मा भौतिक आवरणों को त्यागता है, तो वह आत्मा के रूप में बना रहता है। इस आत्मा को ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए चिन्मय आकाश में प्रवेश करना होता है। दुर्भाग्यवश जब तक जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत तथा व्यक्ति रूप की जानकारी नहीं रहती, तब तक 99.9% संभावना, 99.9% संभावना यही रहती है कि अपना भौतिक जगत। ठीक है। तो किंतु ब्रह्म ज्योति से आध्यात्मिक लोक में जाने की संभावना बहुत कम होती है। निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति में विविधता नहीं मानते, और बौद्ध लोग इसे शून्य मानते। कई लोगों को लगता है इस भौतिक जगत से बाहर निकलेंगे, बस वहां पे क्या है, लाइट है, ज्योति है, उसमें मिल जाना है। ज्योति में क्या है? ज्योति में कुछ नहीं, ज्योति है बस। तो ज्योति के अंदर असंख्य वैकुंठ प्लेनेट, असंख्य वैकुंठ धाम वहां पर है। नारायण है, लक्ष्मी है, गोलोक वृंदावन है, उसमें राधा श्याम सुंदर है। ये सब उनको जानकारी नहीं। आप लोगों को लगता होगा ऐसे कैसे जानकारी है? जानकारी सबको ये है। यहाँ पे सब लोग कहते हैं राधा कृष्ण, सब जाते हैं मंदिर, जाएंगे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे, लेकिन उनका आइडिया रहता है कि असली में कुछ नहीं है। असली में ऊपर सब ज्योति है, और वही ज्योति राधा कृष्ण बन के आ गई, या नारायण बन के आ गई, राम बन के आ गई।
और बाद में लीला खत्म होने पे वापस उस ज्योति में मिल गए, और हम भी एक दिन ज्योति में मिल जाएंगे, ऐसा लोगों को लगता है। ऐसा नहीं है, ज्योति है, लेकिन वो ज्योति है तो ज्योति कहीं से आ रही होगी ना। अगर प्रकाश है, रूम में लाइट जल रही तो कहीं से आ रही होगी ना लाइट। लाइट आती है किसी सोर्स से, है, बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगी, कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी ना। तो ज्योति है तो कहाँ से आ रही है वो? तो वो ज्योति आ रही है कृष्ण के शरीर से। अब कृष्ण बैठे हैं गोलोक वृंदावन में, तो वही ज्योति सब जगह फैल रही है, तो सारे बैकुंठ धाम भी उसी से प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लोगों को जानकारी नहीं है, तो उनको लगता है वो ज्योति है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं निर्विशेषवादी। तो ठीक है, जो बौद्ध होते हैं, बुद्ध धर्म वाले, वो कहते हैं सब शून्य है, शून्यवादी। वो होते हैं शून्यवादी, तो सब शून्य है, सब कुछ अंत में जीरो है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने सबका उद्धार करा है, सबके विचारों को बदला है। निर्विशेषवादी, शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणी। ठीक है, हर जो निर्विशेषवादी थे, शून्यवादी थे, सबका उद्धार प्रभुपाद जी ने कर दिया है। ठीक है, पाश्चात्य देश तारिणी, पश्चिमी देशों का उद्धार करने वाले। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में चाहे कोई दिव्याकाश को बिना विविधता के माने या शून्य वह वहां नहीं मिलता। इसलिए ऐसा भी होता है, जो लोगों को ये जान, अब जो लोग ज्योति में पहुंच रहे हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि ज्योति में लोक भी है, गोलोक है, बैकुंठ है, वो जानकारी नहीं है, तो ज्योति में भटकते रहते हैं, कुछ समय बाद वापस बहुत सी जगह फिर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको पता है कि ज्योति में एक धाम है, तो उस ज्योति में और घुसता चला जाता है, उसके सोर्स तक जाता है, और वहां तो उसको भगवान का धाम मिल जाता है, और वो हरने लगता है, और जो धाम में चला गया वापस नहीं आता। ठीक है? तो विभिन्न प्रकार के आनंद प्राप्त होने पर आत्मा जीवन का आनंद भोगने के लिए आकृष्ट होता है, और कृष्ण लोक या वैकुंठ लोक की कोई जानकारी ना होने से भौतिक कार्यकलापों में आ गिरता है, जिससे कहीं ना कुछ तो उसको एक्टिविटी करनी है। अगर धाम में नहीं गया भगवान के, तो भौतिक जगत में आएगी। ठीक है, 16वां श्लोक। खान्याकाशे द्रवम तो ये यथा स्थानम विभागशा क्षितिम भसी तत्तेजस्यदो वायौ नवस्यम्। खानी शरीर में विभिन्न इंद्रियों का क्षेत्र। आकाशे आकाश में द्रवम तरल पदार्थ हुए जल में यथा स्थानम उपयुक्त स्थान पर विभागशा जिस प्रकार वे विभाजित हैं। क्षितिम पृथ्वी अम्बसी जल में तत्व तेजसी अग्नि में अदा अग्नि वायु वायु में नवसी आकाश में अमोघ। इस प्रकार पृथ्वी महाराज ने अपनी इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और अपने शरीर के द्रवों अथवा यथा रक्त तथा विभिन्न श्रावों को समष्टि जल में, पृथ्वी को जल में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया और लीन कर दिया। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है यथा स्थानम विभाग। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी से स्पष्ट रूप से बताया है कि सृष्टि कैसे बनी, और फिर इंद्रियों के विभाग, इंद्रियों के नियामक, कौन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों के पदार्थ, तन्मात्रा तथा भौतिक तत्व इत्यादि को एक एक करके समझाया है। जब हम लोग द्वितीय स्कंद पढ़ रहे थे तब हमने भी आपको बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, द्वितीय स्कंद में सब चीजें आती हैं। तो उन्होंने ये भी बताया था कि वे एक के पश्चात एक वायु आकाश से, अग्नि वायु से, जल अग्नि से, पृथ्वी जल से किस प्रकार उत्पन्न हुए। ठीक है, सृष्टि की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। जैसे जैसे ये दृश्य जगत पर लागू होता है, तो इसी प्रकार परमेश्वर द्वारा यह शरीर भी उसी प्रक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ब्रह्मांड में प्रवेश करके भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति उत्तरोत्तर करते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करके अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को समष्टि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से अवयवों को ग्रहण करके संचित करता है। धीरे धीरे जैसे ब्रह्मांड बनता है, वैसे ही माता के गर्भ में शरीर भी बनता है बच्चे। और इस सृष्टि प्रक्रिया के विलोम क्रम पर विचार करना चाहिए, जिससे यथा स्थान विभाग से संबोधित करते हैं कि मनुष्य को सृष्टि प्रक्रिया समझनी चाहिए और इस सृष्टि प्रक्रिया के विलोम क्रम पर विचार करना चाहिए, जिससे भौतिक कल्प से मुक्त हुआ जा सके। तो जिस तरीके से उस आत्मा ने भौतिक चीजों को, आवरणों को अपने ऊपर लगाया है, उसी तरीके से अगर वो ध्यान करेगा तो कैसे इसको छोड़ना है, उल्टी विधि से जाना पड़ेगा, तो वो उसको छोड़ भी
सकता है आसानी से। ठीक है कि नहीं? इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्भवं भूतादीनां पुण्ययुत्कृष्य महत्यात्मनि संदते। इंद्रियेषु इंद्रियों में मना मन तानि इंद्रियों को तन्मात्रेषु इंद्रियों के पदार्थों में यथा उत्पत्ति जहाँ से उनकी उत्पत्ति भूत आदि ना पांचों तत्वों द्वारा अमुनि वे सारी इंद्रिय पदार्थ तन्मात्राएं उत्कृष्ट बाहर निकालकर महती महत्व में आत्मनि अहंकार को सत्य नीत कर दिया। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों तन्मात्राओं में और अहंकार को समष्टि भौतिक शक्ति महत्व में लीन कर दिया। तो जहां तक अहंकार का प्रश्न है, संपूर्ण भौतिक शक्ति दो भागों में प्राप्त की जाती है। एक तो तमोगुण से विक्षुब्ध होकर तथा दूसरा रजोगुण से विक्षुब्ध होकर। तमोगुण के विक्षोभ से पांचों स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। जब तमोगुण में विक्षोभ होता है तो पांच क्षिति जल पावक गगन शरीर, ये पांच जो है तत्व उत्पन्न होते हैं। रजोगुण के विक्षोभ से मन और सतोगुण के विक्षोभ से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। ये सब द्वितीय स्कंद की बात है, इसलिए सब शॉर्ट में बताया गया। मन की रक्षा एक विशेष देवता द्वारा होती है। कभी कोई मन का अधीक्षक कोई देव या देवता भी माना जाता है। इस प्रकार समष्टि मन अर्थात भौतिक देवता द्वारा नियंत्रित मन इंद्रियों में लीन कर दिया गया है। इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों तन्मात्राओं में लीन किया गया। इंद्रिय पदार्थ हैं रूप त्वचा के लिए, स्वाद जिह्वा के लिए, गंध नाक के लिए, है ना, शब्द कान के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और शब्द नाद ही इंद्रिय पदार्थों का चरम स्रोत है। मन इंद्रियों द्वारा तथा इंद्रियां तन्मात्राओं द्वारा आकर्षित हुई और इन सबों को अंत में आकाश में लीन कर दिया गया। सृष्टि इस प्रकार से सुनियोजित है। कारण तथा कार्य एक के बाद एक आते रहते हैं। प्रलय प्रक्रिया में मूल कार्य एवं कारण समाहित रहता है। चूंकि भौतिक जगत में चरम कारण महत्तत्व प्रत्येक वस्तु जब समाप्त होकर महत्तत्व में लीन हो गई, इसकी तुलना शून्यवाद से की जा सकती है, किंतु यह तो असली आध्यात्मिक मन या चेतना को शुद्ध करने की विधि है। जब मन के समस्त भौतिक कलमश धुल जाते हैं तो शुद्ध चेतना काम करने लगती है। दिव्याकाश की ध्वनि लहरी नाच ये समस्त कलमश को धो सकती है, जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु ने की है क्षेत्रो दर्पण मार्गम। समस्त भौतिक कलमशों को मन से धो डालने के, मन की पूरी सफाई करने के लिए हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा लेनी चाहिए। और वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस कठिन श्लोक का यही सारा समझना चाहिए। कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इतना समझो कि भगवान के महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना हमको इसका जप करना है, बस इतना समझ जाओ आप, तो अपना उद्धार हो जाएगा। ठीक है, लोग बात करें ज्यादा समझना नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, हरे कृष्ण महामंत्र समझ में आ रहा है उसको जप करो। ठीक है, तो जैसे ही हम जप की इस विधि को करेंगे तो सारा भौतिक कलमश धुल जाएगा और तुम्हें सारी इच्छाएं तथा भौतिक कर्मों के फल खत्म हो जाएंगे और असली शांति वह जीवन प्रारंभ हो जाएगा। तो इस कलयुग में इस श्लोक में वर्णित योग विधि को संपन्न कर पाना अत्यंत मुश्किल। ये जो श्लोक में योग की विधि बताई गई है, ये बहुत मुश्किल है कलयुग में। जब तक कोई ऐसे योग में पटु ना हो, बड़ा एक्सपर्ट ना हो, सर्वोत्तम यही है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विधि को अपनाया जाए। और यह विधि है श्री कृष्णा संकीर्तनम। इस प्रकार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप की सरल विधि से समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त हुआ जा सकता है। जिस तरह भौतिक संसार का प्रारंभ भौतिक शब्द नाद से होता है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ आध्यात्मिक शब्द से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात यही बताई जा रही है कि सारी सृष्टि कैसे बनती है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सब कुछ दिया, ऐसे मान लो आप, या फिर महातत्व होता है, माने जैसे आपने घर में जो लोग कुकिंग करते हैं ना, खिचड़ी बनानी है मान लो, तो सब चीज बाजार से लेके आते हो, पहले अलग अलग आलू भिंडी जो कुछ भी डालना है सब अलग अलग रहता है, तो इसको अलग अलग प्रोसेसिंग करके मिक्स करके फाइनल आता है खिचड़ी। तो ये संसार वैसा ही है। ठीक है, सब रॉ मटेरियल था, है ना। रॉ मटेरियल क्या है? यही सब रॉ मटेरियल है। पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, मन बुद्धि अहंकार, पांच इंद्रियां, इंद्रियों के पदार्थ, है ना, इंद्रियों के नियामक देवता,
ये सब लोग रॉ, ये सब चीजें रॉ मटेरियल है, ऐसे मानो आप। ठीक है, फिर सब रॉ मटेरियल में काल के प्रभाव से विक्षोभ होता है, माने कुकिंग जैसी होती है, खिचड़ी जैसी बनती है, और फिर ऐसे ऐसे करके ये सब बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, तो और फिर ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी ऐसे ही बनता है माता के गर्भ में। तो जब ये प्रलय होगी तो कैसे होगी, जब मरते हैं तो शरीर भी ऐसे ही जाता है ना। जो हमारे शरीर में जो मिट्टी है वो धरती में मिल जाएगी, जो पानी है वो पानी, जो मेन समष्टि का मतलब है, जो मेन पानी तत्व है, उस पानी तत्व में हमारे शरीर का पानी मिल जाएगा, ऐसे समझना है। ठीक है, तो जो जो चीज लाए थे वो वापस अपनी अपनी वापस चली जाएगी, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि शून्यवादी, सब कुछ शून्य हो गया ना, फिर तो शून्य से आए शून्य में चले, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी तो ज्ञान है कि सब महातत्व प्रकृति सब कहाँ से आ रहा है, महाविष्णु से आ रहा है। तो महाविष्णु तो शून्य नहीं है, तो महाविष्णु कहाँ से आ रहा है, तो संकर्षण से आ रहा है। संकर्षण कहाँ से, बलराम से, बलराम कहाँ से, कृष्ण से। तो गोलोक तक पहुंच गई बात, है ना, इसलिए सब शून्य नहीं है। ठीक है, ओके। 18वां श्लोक, 18वां श्लोक तो काफी बड़ा है, तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग 18वां श्लोक अभी करेंगे। ठीक है, तो पृथु महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया है, और 18वां श्लोक अभी आप देखिए, उसके बाद 19वां शायद कल करेंगे। 18वां श्लोक अभी हम देखेंगे, आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।